मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो चुके हैं और उसमें भाजपा की सत्ता वापसी की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सटोरियों के मुताबिक मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की राह देख रही भाजपा के लिए रास्ता काफी कठिन दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सटोरियों के अनुसार कांग्रेस की 140 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। इन सटोरियों के हिसाब से जहां कई मंत्री तो कई सीटों पर दिग्गज नेता भी चुनाव हार रहे हैं। बिटकॉइन कंपनी में रुपए दुगने करने की बात का झांसा देकर फ्रीगंज में साड़ी की एक दुकान पर काम करने वाले युवक को 1,65,000 रुपए का झांसा दिया गया। दरअसल फ्रीगंज में कंप्यूटर शॉप चलाने वाले युवक द्वारा साड़ी की दुकान पर काम करने वाले फरियादी इंदर सिंह को बिटकॉइन कंपनी में रुपए दुगने करने का झांसा दिया गया और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाकर 1,65,000 रुपए भी ले लिए। युवक द्वारा तय समय अनुसार पैसा दुगना नहीं होने पर युवक द्वारा अपनी राशि मांगी गई तो सामने वाले युवक ने राशि लौटाने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की। मेरे साथ में आशीष जैन पिता शरद जैन है का करके एमपी लाइन की दुकान है उसकी। एक बार फोटोकॉपी कराने गया था, एक आवेदन लेके गया था फॉर्म भरने के लिए। जब भी जाता तो मेरे को बिटकॉइन का बताता है। बोले मैं एमपी लाइन काम भी करता हूँ, बिटकॉइन का काम भी करता हूँ। बिटकॉइन में क्या रहता है, पैसे डबल होते हैं 7 दिन के अंदर और 15 दिन के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जब पेमेंट दिया इसको, पहले तो सामने वाले खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, फिर इसको करा तो इसके खाते में ट्रांसफ़र हो गया। और फिर मैंने माधव नगर में भी थाने दे रखा है तो इसके वहाँ भी दिया और दूसरे लोगों ने भी मेरे साथ लगा रखा। ऐसा कुछ भी नहीं, लोगों के पैसा ठगी करता है ये और लोगों का पैसा खा जाता है। बोले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का समापन हो चुका है। अब 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के साथ ही नए विधायक चुने जाएंगे। आज उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाने की बात कही गई और एग्जिट पोल में भी अपनी ही पार्टी की जीत की बात कही गई है। आपने ये भी कहा है उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक ही विजयी होंगे। वहीं सांसद फिरोजिया द्वारा ये भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 135 से 140 सीट भाजपा के पक्ष में आने की संभावना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के जो परिणाम हैं वो 3 तारीख को आने वाले हैं, लेकिन उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में चूँकि मैं खुद भी यहाँ पे सांसद हूँ तो मैं यहाँ की पूरी बागडोर मेरे हाथ में ही थी और हम लगे हुए थे और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 8 विधानसभा में जीतेगी और मध्य प्रदेश में लगभग 135 से 140 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। यूं तो शहर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन एक स्कूली छात्र ऐसा भी है जिसने कूडो कराटे, मुओ थाई, वुशु और टोंगिल मोडो जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 8वीं में भारतीय ज्ञानपीठ स्कूल में पढ़ रहे आयुष नागवंशी की, जिन्होंने हाल ही में सूरत में आयोजित कूडो कराटे और अन्य विधाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आयुष को इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण के दौरान सम्मानित किया है। आयुष बीते 4 सालों से कूडो कराटे के साथ ही अन्य विधाओं में भाग लेते आ रहे हैं, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आप कई गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साथ ही बीते वर्ष भी आप एक प्रतियोगिता के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर अभिनेता अक्षय कुमार के हाथों सम्मानित हो चुके हैं। ये दूसरा मौका रहा जब 26 नवंबर को आपको अभिनेता अक्षय कुमार ने सूरत में प्रतियोगिता के दौरान सम्मानित किया है। और मैं चाहता हूं कि ये मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हमेशा बढ़ता रहे और बढ़ता रहे और लोग आते रहे, इसमें साथ देता रहे। एंड the way he is conducted the whole thing, best. वहाँ पर 2 गोल्ड पदक मिले हैं और 1 सिल्वर पदक मिला है। अभी कितने सालों से आप ये प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की? 4 साल से सीख रहा हूँ, 2 साल से प्रतियोगिता में जाने का। प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर जाते हैं आप? क्षीर सागर स्टेडियम। अभी फिलहाल अक्षय कुमार ने आपको सम्मानित करा है, कैसा आपको महसूस हुआ है और आगे आपका क्या सपना है? किस तरह से आपको आगे किस मुकाम पे जाना है? अक्षय कुमार ने सम्मानित किया, वो बहुत अच्छा लगा। वर्ल्ड कप में गोल्ड लाने का सपना है। देवास स्थित ग्राम चंदेसरा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन से जुड़े प्रवीण पटेल ने जानकारी देते हुए बताया, आज कथा की शुरुआत कलश यात्रा से की गई है।
ग्राम चंदेसरा में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। कथा का आयोजन पटेल परिवार द्वारा किया जा रहा है। आयोजक पटेल परिवार ने ग्राम चंदेसरा के लोगों और धर्म प्रेमी नागरिकों से धर्म लाभ लेने की अपील की है। कथा 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक ग्राम चंदेसरा में आयोजित की जाएगी। कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन भी 6 दिसंबर को किया जाएगा। प्रभु ऋषि गए और बड़े विनीत भाव से वंदन करके सब कथा में ले आए। जय जयकार। अर्जुन जी गौतम की 7 दिवसीय भागवत कथा यहाँ चल रही है। आज ही स्टार्ट हुई है ये कथा। आज शुभारंभ में कलश यात्रा निकाली गई सुबह और उसके बाद में कथा शुरुआत हुई है और ये कथा 6 तारीख तक चलेगी। ये कथा समय है 12 से 3 बजे का। क्या कुछ विशेष रहेगा इस 7 दिवसीय में? हर्षोल्लास के साथ में कृष्ण जन्मोत्सव भी मनेगा, रुक्मणी विवाह होगा और धार्मिक श्रोतागण जो आएंगे वो कथा का श्रवण करेंगे।